गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्या चल रहा था? प्राकृतिक संपदा आपका टॉपिक चल रहा था। जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल कहाँ पर पाया जाता है? समुद्रों में पाया जाता है और महासागरों में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? स्वाद में खारा होता है। शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है, प्योर जल होता है, हमारा प्योर वाटर होता है, वो बर्फ़ के रूप में दोनों ध्रुवों और बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। क्या कह रहे हैं कि दोनों ध्रुवों पर और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है। जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का भी क्या होता है? जल क्या होता है? हमारा शुद्ध जल होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अलग मतलब इनके स्थानों पर जो पानी की उपलब्धता होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। अर्थात कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे थोड़ा मीडियम साइज़ में है, कम ज़्यादा, तो ये भिन्न भिन्न होती है। वहाँ लोगों का अधिकतर समय दूर से, मतलब दूर से जल लाने में क्या होता है? व्यय होता है। लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है? जो हमारा जल है वो अधिक आवश्यक क्यों है? तो इसमें क्या होता है, क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है? हाँ, कोई भी चीज़ हो, सभी को क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं। अर्थात जो सभी जो कोशिका की प्रक्रियाएं हैं वो जल के माध्यम से ही होती हैं। सभी प्रतिक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में और कोशिकाओं के अंदर होती हैं, वह जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर एक भाग से दूसरे भाग में कोई भी पदार्थ पहुंचता है तो वो संवहन घुली हुई अवस्था में ही होता है। अर्थात क्या होता है? द्रव होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को क्या करते हैं? वो संतुलित बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि जब हम पानी नहीं पीते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है तो क्या होता है? गला सूख जाता है। तो क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या होता है कि हमें ये लगता है कि बस सब कुछ पानी के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण, जो खारा जल है उसमें नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर क्या करता है? उसे सहन नहीं कर पाता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को, जो प्राणी हैं और पौधे हैं, उनको जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं। आवश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम जल नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। अगर पेड़ पौधों को जल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो भी जीवित अवस्था में नहीं रहेंगे, अर्थात सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। किसी नदी, तालाब या झील के समीप एक छोटे स्थान को हम चुन लेते हैं। 1 वर्ग मीटर इस क्षेत्र में पाई जाने विभिन्न, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, उनकी क्या करें? संख्या गिन लेते हैं। और उनकी प्रत्येक स्पीसीज को क्या करें? हम अलग अलग क्या करनी है? हमें गणना करनी है कि हम किस तरीके से इनकी गणना करनी है। इसकी तुलना सूखे और पथरीले भागों में उतने ही बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों से करें। तो क्या करेंगे कि जो गांव में है वहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है, पहाड़ी एरिया में पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। उपरोक्त दोनों जो क्रियाकलाप हैं इनके परिणामों को क्या करेंगे? हम सम्मिलित करेंगे। दूसरा क्रियाकलाप क्या है बेटा? हम क्या कर रहे हैं? विद्यालय के समीप या किसी प्रयोग में न आने वाली भूमि को चुन लेते हैं और उस क्षेत्र में पाए जाने विभिन्न जंतु, पौधे और स्पीसीज के बारे में जो संख्या है उनकी क्या करेंगे? हम गणना कर लेते हैं। जब हम गणना करेंगे तो उस स्थान पर वर्ष में 2 बार करें, और 1 बार गर्मी और 1 बार सूखे मौसम, और दूसरी बार दूसरे समय बरसात के मौसम में हम करें। क्लियर? क्या हो रहा है? उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों के परिणामों को
संकलित करने के बाद अब क्या करेंगे, हम विचार करते हैं क्या जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध पौधों और जंतुओं के इस प्रकार तथा उसकी संख्या से है, जो निश्चित या दिए हुए स्थानों, जो निश्चित हो गया और दिए हुए स्थानों में रह सकते हैं। अगर संबंध है तो बताएं कि आप किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकार और जीवन की उपलब्धता पाएंगे, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में या 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। इससे आगे बेटा पढ़ेंगे हम कल।